निरंतरता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये बात हमने बहुत गहरी गुरु जी के मुख से सीख करके आए। आचार्य जी ने वहीं पे सिखा दिया था। लोग तुम्हारे लिए बांध बांधेंगे, लोग तुम्हारे लिए पत्थर की दीवार खड़ी करेंगे, लोग तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, तुमको उद्देश्य से भ्रमित करेंगे, तुमको हुटिंग करेंगे। तुम्हारा काम उस नदी के पानी के जैसा है कि जब कोई दीवार खड़ी करेगा तो एक समय तक लगेगा कि हम रुके हुए हैं, लेकिन कुछ पल के बाद लगेगा कि ये तो इस दीवार को भी ओवरफ्लो करके बह गया। आज हम ओवरफ्लो की कंडीशन पे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी कमेंट बाजी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। महाराज सही में आप कितनी भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हर तरीके के लोग देखे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, साधु जब कुछ करता है ना तो जिन शासन की उन्नति के लिए करता है। तुम साधु से डर रहे हो, तुम धन दान देने में डर रहे हो, तुम मुझे बता दो तुम पैसे का क्या करोगे, तुम बता दो। महाराज घर के लिए तो बहुत अमीर हैं आप, ये बात तो पहले ही तय हो गई है। घर के लिए तो आप जान भी दे सकते हैं। तुम क्या करोगे पैसे का? तुम्हारा पैसा धीरे से अस्पताल में घुस जाएगा। तुम्हारा पैसा धीरे से अस्पताल में नहीं घुसा तो पुलिस वाले में घुस जाएगा। पुलिस वाले और अस्पताल वालों से तुम्हारा पैसा बच गया तो काले कोट वालों में घुस जाएगा। वहां पर भी नहीं घुसा तो तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है, वो खुद ही घुसा देगा। क्या किया? आईपीएल महाराज 24 मई तक, उस आईपीएल में 50 लाख का हुआ गेम महाराज। 50 लाख का गेम हो गया भैया। यहां पर तो 2 लाख भारी पड़ रहे थे, वहां पे बच्चे ने 50 लाख दे दिए। हम अमीर हैं, चिंता नहीं करो। एक बार डांटा, अब बाप नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। परिवार के लिए कितने अमीर हैं आप? इतनी अमीरियत, इतनी बादशाहत जो परिवार के लिए है, इसमें से 2% वाली, बस 2% की बादशाहत आप देवशास्त्र गुरु की बनाइए कि हम जितना कमाते हैं उसमें से सिर्फ 2% नियमित रूप से देवशास्त्र गुरु को जरूर दान करेंगे। इतने में सारे मंदिर सोने के हो जाएंगे। अगर इंसान ने 2% वाली ईमानदारी भी दिखा दी तो। अगर आप 2% वाली भी ईमानदारी नहीं दिखा पाए तो आप जैन तो हो सकते हैं, लेकिन आप आइडियल पर्सन्स नहीं हो सकते। आइडियल पर्सन तो सुवर अच्छा, सुकमाल, सुकौशल, गजकुमार, मुनि महाराज अच्छे, वहां पर भद्रबाहु स्वामी आइडियल पर्सन अच्छे, गौतम स्वामी अच्छे, भगवान महावीर स्वामी अच्छे, उपसर्ग विजेता कितने मुनिराज थे, ये सब आइडियल पर्सन है। इन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगाई और जिन धर्म को सुरक्षित किया। अभी आपसे जान की बाजी लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक कौम ऐसी है जिसको खून में सिखाया जा रहा है कि अपने धर्म पर खतरा, ईमान पर खतरा, ईमान पर खतरा, ईमान पर खतरा, इतना खतरा, इतना खतरा कि उस धर्म के लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए बंदूकें उठा ली हैं। आप भी जानते हैं उस कौम को, उनको सिखाया जाता है ईमान पे खतरा आ रहा है, बंदूक उठाओ। फिर वे ही दुनिया जिसको आतंकवादी कहती है, वे अपने आप को जिहादी कहते हैं। और जिहादी धर्म के लिए हो रहा है, किसी और चीज के लिए नहीं। सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाई है, गोली मार रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, मार रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए एक कौम का मेंटल स्टैंडर्ड ऐसा है जो ये सोच रही है कि अब बंदूक उठा करके ही हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है। हम जिस कौम पे बैठ करके बात कर रहे हैं, हमारे कौम का मेंटल स्टैंडर्ड ऐसा है कि हम सिर्फ दान दे करके अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हमारे धर्म में इतना बड़ा खतरा नहीं आया कि हमको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी। नहीं आया ना, जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि धर्म कभी भी बंदूक से चलता ही नहीं। एक कौम को गलत फीड कर दिया गया। दुनिया में अपने धर्म की रक्षा करो, जितने भी आपके धर्म के अलावा लोग हैं इनको लगातार मारते रहो। लगातार बॉर्डर के उस तरफ से
उस तरीके के लोगों को सिखाया जाता है, नादान बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है, माइंड वॉश करके उनको भेजा जाता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर के बंदूक चलाते हैं, कभी 9/11 का ताज होटल में लफड़ा करके चले जाते हैं, कहीं जयपुर ब्लास्ट करके चले जाते हैं, कभी बॉम्बे ब्लास्ट करके चले जाते हैं। ये जितने भी ब्लास्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे ब्लास्ट धर्म के नाम पर हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये उनकी हमसे कोई बुराई थोड़ी है। जिसने हमको पहचाना तक नहीं, वो हमको मारना क्यों चाहता है? मारना बस इसलिए चाहता है कि तुम धर्म को नहीं समझते। तो वहाँ पर उनके यहाँ लिखा गया है, जो धार्मिक नहीं है, जो हमारे भगवान को नहीं मानता है, उसकी मारने पर आपको जन्नत नसीब होगी। इस तरीके की सोच वाले लोग हैं। हम उस कौम पे हैं, हमारी कौम को अभी बंदूक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे घर की गड्डियाँ निकालने की ज़रूरत है। धन उचित समय पर उचित जगह पर निकाल करके जब आप लगाएंगे, तब आपकी और आपके धर्म की सार्थकता बनी रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।